दुनिया की सबसे बड़ी डायरेक्ट सेलिंग कंट्री, सबसे बड़ी डायरेक्ट सेलिंग मार्केट है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और चाइना। उसके बाद आता है कोरिया, जापान, जर्मनी। अब आप मुझे बताइए, ये जो पांचों देश मैंने आपको बताया, ये दुनिया के सबसे विकसित देश हैं या नहीं? These are the most developed countries in the world। और जो दुनिया की टॉप 10 कंट्रीज हैं, दुनिया के जो टॉप 10 देश हैं डायरेक्ट सेलिंग में, ये 10 के 10 देश जो हैं, ये लगभग 80% बिजनेस करते हैं ग्लोबल डायरेक्ट सेलिंग का। 80%, 13.5 लाख करोड़ में से 80% बिजनेस सिर्फ इन 10 देशों में से आता है। यानी डेवलप्ड कंट्रीज, जहां समझदार लोग रहते हैं, जहां पढ़े लिखे लोग रहते हैं, जहां लिटरेसी रेट सबसे कम है, जहां लोगों को समझ है, विकसित देशों ने डायरेक्ट सेलिंग को सराखों पे रखा हुआ है। इन विकसित देशों ने डायरेक्ट सेलिंग को एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रोफेशन माना है। और 80% वर्ल्ड का जो बिजनेस है वो इन विकसित यानी डेवलप्ड कंट्रीज से आता है। तीसरा पॉइंट, आपको आमतौर पर जब आप किसी लेडी को अप्रोच करेंगे तो ये बोलेंगे, या तो उनके हस्बैंड ये बोलेंगे या वो लेडी को ये बोलेंगी कि ये डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में तो हम सिर्फ आदमियों को देखते हैं भाई, ये तो लेडीज का बिजनेस ही नहीं है। लेडीज कैसे घर घर जाएंगी, साबुन तेल बेचेंगी? ये तो हमारे लोग क्या कहेंगे, परिवार क्या कहेगा, पड़ोसी क्या कहेगा? तो जब आप भूखे होंगे तो ये पड़ोसी आपको खाना नहीं देगा। जब आप भूखे होंगे तो ये जो रिश्तेदार हैं ये आपसे नजरें चुराएंगे, आपके पास नहीं आएंगे आपकी मदद करने के लिए। तो इसका जवाब ये है कि दुनिया भर में अगर हम टोटल डायरेक्ट सेलर्स की बात करें तो लगभग 13 करोड़ डायरेक्ट सेलर्स हैं। 13 करोड़। जैसे आप जैसे 1000 लोग इस वक्त कॉल पे मौजूद हैं, आप लोग डायरेक्ट सेलर हैं, इसी तरह से दुनिया भर में लगभग 13 करोड़ डायरेक्ट सेलर्स हैं। 13 करोड़ कंसल्टेंट्स हैं आप जैसे, सारी कंपनी, सारी कंट्रीज मिला के। जैसे मोदी केयर में 32 लाख हैं, इसी तरह से दुनिया भर में 13 करोड़ लोग हैं जो डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस करते हैं। इन 13 करोड़ लोगों में से 9 करोड़ लोग या तो औरतें हैं या लड़कियां हैं, यानी 74% डायरेक्ट सेलर्स लेडीज हैं। यानी जिन कंट्रीज ने अभी तक डायरेक्ट सेलिंग में अच्छा बिजनेस किया है, अच्छी प्रोग्रेस की है, वो प्रोग्रेस की है लेडीज के बल पे। क्योंकि ये जो इंडस्ट्री है, इसमें जो लेडीज कर सकती हैं वो आदमी कर ही नहीं सकते हैं। जो मैजिक लेडीज क्रिएट कर सकती हैं वो आदमी लोग कर ही नहीं सकते हैं। ये इंडस्ट्री बनी ही है लेडीज के लिए। और जिस दिन लेडीज फ्रंट पे आ जाएंगी, उस दिन आप देखिएगा भारत में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का नक्शा ही बदल जाएगा। और वो दिन दूर नहीं है। आज मोदी केयर में लगभग 55 से 60% लेडीज हैं जो बिजनेस करती हैं, लेकिन हम ये चाहेंगे कि जितना भी टोटल हमारा मोदी केयर का पूल है, उसमें कम से कम 70-75% लेडीज हो। क्योंकि अगर 70-75% लेडीज आएंगी, इसका मतलब ये नहीं आदमी आने कम हो जाए। इसका मतलब ये है कि औरतों की आने की स्पीड हमें बढ़ानी है। क्योंकि जितनी ज्यादा लेडीज आएंगी उतना ही तेज आपका बिजनेस ग्रो करेगा। आप किसी के घर जाएंगे, आप दरवाजे के आगे, अगर बहुत अच्छा आपका रिलेशनशिप है, आप दरवाजे के आगे ड्राइंग रूम तक निकल भी गए तो आप डाइनिंग टेबल तक नहीं पहुंच पाएंगे। और ये जो बिजनेस है, ये वार्म सर्कल का बिजनेस है, ये कोल्ड सर्कल का बिजनेस नहीं है। मैं इसको समझाता हूँ आपको। वार्म सर्कल मतलब वो लोग जिनको आप जानते हैं, पहचानते हैं। कोल्ड सर्कल मतलब वो लोग जिनको आप जानते पहचानते नहीं है, जो आपके लिए अजनबी हैं। आप किसी अजनबी के पास नहीं जा सकते इस बिजनेस में, आप जान पहचान वाले लोगों के पास ही जाएंगे। तो अगर आप आदमी हैं तो आप बहुत हुआ तो आप शायद उनके ड्राइंग रूम पहुंच पाएंगे, लेकिन अगर आप लेडी हैं तो आप उस बिजनेस में उनके खिंच तक भी पहुंच सकते हैं। और ये ताकत आपको समझनी है। ये जो पोटेंशियल है जो लेडीज में है, और सबसे बड़ी बात है कि लेडीज में जो बात करने का पोटेंशियल है उसका तो कोई जवाब नहीं है वैसे भी। तो ये हमें ज्यादा से ज्यादा लेडीज को इस बिजनेस में लेके आना है। चौथी जो मिथ्या है, चौथी जो धारणा है, जो आमतौर पर आपको सुनने को मिलेगी अपने प्रोस्पेक्ट से, वो है कि भाई देखिए, मैं आपके 2 तरह के प्रोस्पेक्ट होंगे, 3 तरह के होंगे। कुछ वो होंगे जो कॉलेज से अभी भी निकले हैं, अभी अभी अपना उन्होंने जॉब शुरू किया है या छोटा मोटा कुछ बिजनेस शुरू किया है। एक वो उस तरह के प्रोस्पेक्ट होंगे। एक वो प्रोस्पेक्ट होंगे जो मिडिल एज्ड होंगे,
जिन्होंने शायद अभी जॉब में किसी लेवल पे पहुंच गए हैं या बिजनेस में किसी लेवल पे पहुंच गए हैं, बिजनेस में कुछ नुकसान लिया है मान लीजिए, लेकिन मिडिल एज हैं, यानी कि 25 साल से लेकर 40 साल की उम्र, 45 साल की उम्र तक के लोग इनका इनका ये एक नीड, एक तरह की जरूरत वाले लोग। उसके बाद आपके पास 45 साल से या 50 साल से ज्यादा उम्र वाले लोग होंगे जो शायद रिटायरमेंट एज की तरफ पहुंच गए हैं और कुछ एवेन्यू ढूंढ रहे हैं, भाई कैसे अपनी गाड़ी को चलते रहना, चला के रख पाए। आमतौर पर जो जवान लोग होंगे, जो 25 से कम की उम्र के लोग होंगे, वो उनका ये मानना है, ये धारणा है कि डायरेक्ट सेलिंग हमारे लिए नहीं है। जो यंगस्टर्स हैं वो बोलेंगे अभी तो हमारे करियर की शुरुआत हुई है, भाई दूसरी चीजें ट्राई करनी चाहिए, वो नहीं चलेंगी तो उसके बाद डायरेक्ट सेलिंग देखेंगे। या वो लोग होंगे जो 50-55 साल की उम्र से ज्यादा के लोग हैं, वो शायद ये सोचेंगे यार इस उम्र में कहाँ डायरेक्ट सेलिंग की शुरुआत करेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि 50%, 13 करोड़ में से लगभग 6.5 करोड़ लोग ऐसे हैं दुनिया भर में जो या तो 30 साल की उम्र से कम है या 55 साल की उम्र से ज्यादा है। 50% यानी 6.5 करोड़ 13 करोड़ में से ऐसे हैं जो 30 से कम है या 55 से ज्यादा है। और 55 से ज्यादा, मैं आपको बता दूं, 22% लोग ऐसे हैं जो 55 साल की उम्र से ज्यादा हैं इस वक्त डायरेक्ट सेलिंग। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि डायरेक्ट सेलिंग के लिए कोई उम्र नहीं है। अभी हाल ही में मैं किसी को बता रहा था, लगभग 74 साल की एक लेडी को मिला था जिन्होंने अभी अभी मोदी केयर का बिजनेस शुरू किया और अभी सपने के मोदी केयर के बिजनेस में आई कि मुझे अपना ये सपना पूरा करना। मुझे बताइए दुनिया की किस अपॉर्चुनिटी में ये ताकत कि 74 साल की उम्र की लेडी को अपने सपने पूरे करने की दिशा दिखा पाए। तो ये 4 मिथ्याएं हैं जो आमतौर पर आपके सामने आएंगी जब आप किसी को भी अप्रोच करेंगे या कोई भी आपको अप्रोच करेगा। जैसा मैंने आपको डेटा की मदद से अभी एक एक मिथ्या को ध्वस्त किया है, इसी तरीके से आपको अपने प्रोस्पेक्ट्स को ये बात समझानी है। अब कुछ और डेटा देखते हैं। अब इस शीट पे आपको